1 साल में दुगना पा सकते हो, आप 2 साल के अंदर भी दुगना पा सकते हो, आप 3 साल के अंदर भी 3 गुना के आसपास तक पा सकते हो। जेडी की क्या प्लानिंग है, किस साइड के अंदर कितना कॉमर्शियल जोन है, किस साइड के अंदर कितना इंडस्ट्रियल जोन है, कौन से एरिया के अंदर अभी तक भी ग्रीन जोन है, ये आज दिन तक 95% लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ या तो बिल्डर्स को पता है, या फिर जेडी को पता है, या फिर जो ब्रोकर्स है उनको पता है, या फिर जो रेरा के रजिस्टर्ड जो एजेंट्स है। अब इसके अंदर 65% एरिया यानी 10,000 बीघा का 65% एरिया, या फिर मैं बात करूं 1650 हेक्टेयर जमीन जो है वो रेजिडेंशियल रखी गई है। तो मैं आपको बता दूं, इस एरिया के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, है ना, तो वो 13,000 से लेकर 25,000 रुपए गज के बीच के हिसाब से आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आप 300 फीट रोड के टच के अंदर ले रहे हो तो वहां पर आपको काफी जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि वहां पर आज 20,000 22,000 रुपए गज के अंदर कॉमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनके साइज है 3,000 गज, 4,000 गज, 5,000 गज। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु चौधरी, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको मैं ऐसी सक्सेस से मिलाने जा रहा हूं जो जयपुर, बम्बई, कोटा और अजमेर में 70 प्लॉट सोल्ड आउट कर चुके हैं। 5 साल का रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है। इनका 5 साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो जानेंगे। नमस्कार भगत जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार सर, कैसे हैं सब आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया। दोस्तों, आप सब तो मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम भगत सिंह है और विष्णु जी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब आप एक बार आइए और हम कुछ नया और क्रिएटिव करने वाले हैं जयपुर के अंदर, थोड़ा बहुत उसके बारे में लोगों को बताइए। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि आपको जयपुर में कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। भगत जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जयपुर में क्लाइंट कहाँ इन्वेस्टमेंट करे? देखो विष्णु जी, बात ऐसी है कि जयपुर में 2024, 2025, 2026 ये जो साल है ना, ये जो ईयर्स है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जयपुर के अंदर आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, वहां से आपको लगभग ज्यादा नहीं तो आपको 1.5 से 2 गुना रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जयपुर सिटी से 70 किलोमीटर दूर जाकर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके जो भी क्लाइंट हो जयपुर सिटी से बहुत बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर रिंग रोड से 15-20 किलोमीटर के बाहर के एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जो उनको रिटर्न मिलेगा उतना नहीं मिलेगा। लगभग वो जो ऐसे एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं अपन, अगर वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 सालों के अंदर उनके जो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो लगभग 50 लाख के आसपास ही होंगे, अगर वो रिंग रोड से 15-20 किलोमीटर बाहर के एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो। और यही बात अगर अपन देखें तो जयपुर में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जिनके ऊपर आप 1 साल में दुगना पा सकते हो, आप 2 साल के अंदर भी दुगना पा सकते हो, आप 3 साल के अंदर भी 3 गुना के आसपास तक पा सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। दूसरी चीज, आप किस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, मैंने 5 साल के रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो लोग सवाई माधोपुर के हैं ना, उनको टोंक रोड के ऊपर चाहिए, जो लोग आगरा रोड के हैं, जो लोग आगरा के हैं उनको आगरा रोड के ऊपर चाहिए, जो लोग सीकर झुंझुनू की साइड के हैं उनको सीकर झुंझुनू साइड में चाहिए, और जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं अभी अपने जयपुर के अंदर उनको साला दिल्ली रोड के ऊपर चाहिए, और कहीं उनको चाहिए ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि वो जिस रोड के ऊपर ले रहे हैं वहां पर कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो गलती क्या कर देते हैं अपन ये सोचते हैं यार अपन सीधा आगरा रोड से अपन सीधा आगरा से आ रहे हैं और आगरा रोड पे एंट्री करते अपना खुद का एक घर हो जाएगा, तो अपन वहां पर एक प्लानिंग कर लेते हैं एक घर की। लेकिन क्या वहां पर इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, इसके बारे में क्या लोग आजकल रिसर्च नहीं करते, और रिसर्च करे भी कैसे, क्योंकि देखो आज के जमाने के अंदर क्या है, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है, और टाइम के साथ साथ अगर बात करूं मैं तो इतनी ज्यादा नॉलेज भी अवेलेबल नहीं है। जेडी की क्या प्लानिंग है, किस साइड के अंदर कितना कॉमर्शियल जोन है, किस साइड के अंदर कितना इंडस्ट्रियल जोन है, कौन से एरिया के अंदर अभी तक भी ग्रीन जोन है, ये आज दिन तक 95% लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ या तो बिल्डर्स को पता है, या फिर जेडी को पता है, या फिर जो ब्रोकर्स है उनको पता है, या फिर जो रेरा के रजिस्टर्ड जो एजेंट्स हैं उनको पता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो जयपुर के अंदर अभी 3-4 ऐसी लोकेशंस है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले मैं लूंगा टोंक रोड। टोंक रोड का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ये रोड ऐसी है कि आज 2024 के अंदर आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 2025 तक ही आपको शायद हो सकता है दुगना भी दे दे, 2025 के एंड तक, या फिर 2026 के मिड तक भी आपको ये 2 गुना तक दे सकती है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस जमीन के अंदर, इस रोड के ऊपर। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो कालवाड़ रोड वाला बेल्ट सबसे शानदार है। अभी जो माचवा है ना, माचवा का जो इलाका है उससे आगे तक जहां तक रिंग रोड बनेगी कालवाड़ थाने के पास से होते हुए, वहां तक का पूरा एरिया खाली है। तो वहां पर आपके क्लाइंट्स बड़ी बड़ी जमीनें भी ले सकते हैं। अभी एग्रीकल्चर लैंड्स भी वहां पर काफी ज्यादा सेल आउट हो रही है बहुत ही सही रेटों के ऊपर, और वो प्लॉट्स वगैरह भी वहां से
बुआई कर सकते हैं। प्लॉट्स भी अभी वहां पर जेडी और रेरा के बहुत ही रीजनेबल रेट्स के अंदर है। तीसरी रोड की अगर मैं बात बताऊं तो आपको दिल्ली टू जयपुर रोड है। ये एक ऐसी रोड है जिसका आने वाले 10 साल के अंदर फ्यूचर बहुत नेक्स्ट लेवल ब्राइट होने वाला है। जैसा टोंक रोड का ब्राइट होगा ना, सेम डिट्टो उस रोड का ब्राइट होगा। अब दिल्ली रोड का क्यों ब्राइट होगा? क्योंकि वहां पर चौक के अंदर एक स्टेडियम आ रहा है, देश का दूसरे सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है वहां पर, और उसको बनने में लगभग अभी 4 से 5 साल लगेंगे। 2028-29 तक वहां पर वो स्टेडियम बन के चालू भी हो जाएगा, वहां पर क्रिकेट वगैरह भी होने लगेगा। भगत जी, आपने बताया कि टोंक रोड पर दुगना रिटर्न मिल जाएगा, आने वाले टाइम पे कौन से एरिया में दुगना रिटर्न मिलेगा? देखो विष्णु जी, बात ऐसी है कि टोंक रोड तो अपने टोंक तक काफी लंबी है। हाँ वैसे तो है। और ये रिंग रोड के अंदर तक तो देखो 200 फीट की है, जहाँ से अपने पास से आ रही है, टोंक फाटक से जहाँ से आ रही है, मात्र 200 फीट की रोड है। फिलहाल टोंक फाटक से अपने ये जो B2 बाईपास है वहां तक 160 फीट की है, फिर इसके आगे तक ये 200 फीट की है, सीधा रिंग रोड तक। अब रिंग रोड से जैसे ही अपन लोग बाहर निकलते हैं, वहां से ये 500 फीट का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन जाता है, जिसके अंदर 300 फीट की तो ये रोड रहेगी, उसके साथ में ही इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड यानी रोड के दोनों साइड 100 फीट के ग्रीन कॉरिडोर रहेंगे, ग्रीन जोन रहेंगे, या फिर अपन कहेंगे भाई पार्किंग का एरिया रहेगा। अच्छा, रिंग रोड के बाहर की तरफ? हाँ, रिंग रोड के बाहर वाली जो टोंक रोड है ना, उसके ऊपर। अभी ये क्यों बनाया जा रहा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आज के समय के अंदर जो मेन जो 200 फीट की रोडें भी है ना सिटी के अंदर, वहां पर जितनी भी जो कॉमर्शियल शॉप्स है, वहां पर सिंगल कॉमर्शियल एरिया के अंदर या फिर जितने भी कॉमर्शियल शॉप है वहां पर कार की पार्किंग है ही नहीं वहां पर। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए रिंग रोड के बाहर के एरिया के अंदर जब भी वो डेवलप होगा आने वाले 5-7 साल या 10 साल के अंदर, तो वहां पर ये सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति वहां पर बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है तो उसके पास एक सर्टेन अमाउंट के अंदर कार पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सर्टेन अमाउंट के अंदर वहां पर व्हीकल्स की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर शायद इस ट्रैफिक से अपने को निजात मिल जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि रिंग रोड से जस्ट बाहर निकलते ही अपना शिवदासपुरा वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब शिवदासपुरा से आगे की तरफ हम थोड़ा चलते हैं तो शिवदासपुरा टोल प्लाजा आता है। टोल प्लाजा से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो चाकसू का एंट्री गेट आता है, जिसको चाकसू का द्वार भी कहते हैं। तो चाकसू के द्वार के लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर तक अपन अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके पीछे एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जेडीए वहां पर स्पेशल इकोनॉमिकल जोन की प्लानिंग कर रहा है। अब इस जोन में क्या है, जेडीए ने 4-5 चीजें बांटी है, जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन अलग रहेगा इस जोन के अंदर, इसके अंदर कॉमर्शियल जोन अलग रहेगा, इसके अंदर वाटर बॉडीज एरिया अलग रहेगा, इसके अंदर एग्रीकल्चर जोन अलग रहेगा, इसके अंदर रेजिडेंशियल जोन अलग रहेगा, और ये सारे के सारे एरिया के अंदर 100 फीट से लेकर 300 फीट की बड़ी बड़ी रोड रहेगी इसके अंदर। तो आप ये देखो विष्णु जी कि 2004 के अंदर ये जो टोंक रोड शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा के साथ 20 गांवों को मिलाकर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने वहां पर जमीन एक्वायर की थी, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिली वहां पर, देखो वो एयरपोर्ट वगैरह बनाने की। तो 2011 का जो मास्टर प्लान बना ना, जो 2025 तक का है, इस मैप के अंदर स्पेशल एरिया के नाम से इंडिकेट किया हुआ है। और 2020 के अंदर जब शांति धारीवाल जी की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके पहले जेडी ने क्या है कि ऑलरेडी वहां पर और शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा के अंदर 500 हेक्टेयर जमीन और एक्वायर कर ली थी और लगभग 2500 हेक्टेयर जमीन कर ली थी, जो फिर 2020 के अंदर शांति धारीवाल जी कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस प्रस्ताव को वहां पर जेडी ने सौंपा था उनको, और शांति धारीवाल जी ने जो कि अपने यूडीएच मंत्री है, उन्होंने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी थी। मतलब कि यहाँ पर अब आने वाले समय के अंदर स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनेगा। एयरपोर्ट तो देखो रद्द हो ही गया, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन यही बचता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जेडी की ऑलरेडी 3 से 4 वहां पर टाउनशिप्स कट भी चुकी थी, जिनका नाम देखो याद तो नहीं है, लेकिन हाँ अपन आपके दर्शकों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर बता देंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसका जो 2500 हेक्टेयर का जो एरिया है ना टोटल, ये लगभग 10,000 बीघा के आसपास का बैठता है। अब इसके अंदर 65% एरिया यानी 10,000 बीघा का 65% एरिया, या फिर मैं बात करूं 1650 हेक्टेयर जमीन जो है वो रेजिडेंशियल रखी गई है। अब रेजिडेंशियल क्यों रखी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पर 1100-1200 कॉलोनियां बसाने की प्लानिंग है। जो जेडीए की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर 1100-1200 कॉलोनियां बसाने की प्लानिंग है, और सारी की सारी वेल मेंटेन और बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप की हुई होगी, जिनमें से कुछ टाउनशिप जेडीए खुद बसाएगा और कुछ टाउनशिप जो अपने प्राइवेट बिल्डर्स है वो खुद बसाएंगे। आपने देखा होगा कि इस एरिया के अंदर अगर कोई भी सोसाइटी पट्टे के आज की डेट में टाउनशिप लॉन्च होती है ना, अगर कोई करने की गलती भी करता है ना, तो उसके टाउनशिप के ऊपर तुरंत स्टे लगा दिया जाता है।
ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब एशिया की सबसे बड़ी पृथ्वीराज नगर कॉलोनी जब बसा रहा था जेडीए, तब उसके अंदर क्या काफी सारे प्राइवेट बिल्डर्स घुस गए थे। तब जेडीए ने ऐसे देखा था कि भाई यहाँ पर क्या ही इनको बाहर निकालेंगे, अब बस गए। लेकिन अभी क्या है, जेडीए उस वाले एरिया के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स जो सोसाइटी पट्टे में लेके आ रहे हैं ना जमीनें, उनको एंटरटेन ही नहीं कर रहा। उनकी जमीनों के ऊपर तुरंत स्टे लगा रहा है और तुरंत उन जमीनों को अपने अंडर में ले रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर जेडीए ना बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पूरी बसावट करेगा। भगत जी, जैसे कि रेजिडेंशियल की और हाँ एक मिनट भगत जी हाँ भगत जी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की रेट क्या रहेगी वो जेडीए एंड रेरा से अप्रूव्ड हो इस एरिया के अंदर? देखो विष्णु जी, बात ऐसी है कि वहां पर जो जेडीए एंड रेरा से जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी प्राइवेट बिल्डर्स के पास है। अच्छा। और एक्स बिल्डर्स वहां पर आज की डेट में वर्क कर रहे हैं और सब अपने अपने लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट करके दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि उनका डेवलपमेंट कैसा है, उस डेवलपमेंट के आधार पर उस एरिया के अंदर जो भी टाउनशिप आ रही है ना, उसकी प्राइस डिसाइड होती है। क्योंकि देखो सबसे मोटा जो आज की डेट में पैसा लगता है ना रेरा आने के बाद में, वो डेवलपमेंट के ऊपर ही लगता है। तो मैं आपको बता दूं, इस एरिया के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, है ना, तो वो 13,000 से लेकर 25,000 रुपए गज के बीच के हिसाब से आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आप 300 फीट रोड के टच के अंदर ले रहे हो, तो वहां पर आपको काफी जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि वहां पर आज 20,000 22,000 रुपए गज के अंदर कॉमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनके साइज है 3,000 गज, 4,000 गज, 5,000 गज। इतने बड़े बड़े साइज के वहां पर आपको 300 फीट जो रोड है उसके ऊपर आपको मिल रहे हैं। तो ये अभी क्या है, वहां पर सोने पे सुहागा है। आज की जो रेटें है ना, वो सेम रेटें आज के 2014-15 के अंदर जगतपुरा के अंदर हुआ करती थी। और अब आप खुद देखो जगतपुरा को कितने शानदार तरीके से गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। अब बारी है अपने शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा की, जज्जरपुरा की, इनकी जुझारूपुरा की, इनकी, इनसे पूरे 20-22 गांवों की बारी है जिसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनेगा। क्या भगत जी, जैसे मिडिल क्लास के लोग भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए विष्णु जी, वहां पर मिडिल क्लास के नहीं, हर टाइप के लोग वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखो, अगर मिडिल क्लास के लोग करते हैं तो उनकी जो इनकम है ना, उसके अंदर बहुत ही भारी इफेक्ट पड़ने वाला है। वो कैसे कि जैसे मान लो आज की डेट में वो वहां पर कोई 15 लाख के अंदर या फिर 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, चाहे वो 100 गज हो, चाहे वो 80 गज हो, चाहे वो 150 गज हो, 200 गज हो, डजेंट मैटर। बस मैटर ये करता है कि वो जेडीए एंड रेरा से अप्रूव्ड होनी चाहिए और कितने फीट रोड की वो जमीन है। यानी अगर वो गेटेड टाउनशिप में भी ले रहे हैं तो कितने फीट रोड की वो गेटेड टाउनशिप है, डिपेंड ये भी करता है उसके अंदर फैक्टर। और अगर वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप मेरा यकीन मानिए, एक छोटे से कैलकुलेशन से उनकी पूरी की पूरी सोच बदल सकती है। यानी कि वो 20 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 साल के अंदर, वो सेम 20 लाख रुपए लगभग 80 से 90 लाख रुपए बन जाएंगे उनके। इतना ज्यादा पोटेंशियल है उस जगह के अंदर। तो वहां पर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनके पास अथाह पैसा पड़ा हुआ है, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे दिग्गज भाई साहब, बहुत सारे पैसे वाले भी हैं, तो वो लोग भी वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। भगत जी, आपने कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया की लैंड यूज के बारे में नहीं बताया। देखिए विष्णु जी, वो भी मैं बता दूंगा आपको। अभी क्या है कि आपको पता है कि जैसे रेट्स वगैरह की इनकी काफी कुछ चर्चा हो गई अपनी, और आपके दर्शक शायद मेरे से रिलेट भी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि अपन उनके साथ सही नॉलेज पहुंचा रहे हैं। तो मैं बात करूं विष्णु जी अगर कॉमर्शियल एरिया की, तो विष्णु जी देखो, कॉमर्शियल एरिया जो टोटल जमीन है ना 2,500 हेक्टेयर, उसका 6% के आसपास का एरिया रहने वाला है और लगभग 130 हेक्टेयर जमीन वो होने वाली है। अब ये जो 130 हेक्टेयर है, ये पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं है। इस एरिया के अंदर जितनी भी 100 फीट, 160 फीट, 120 फीट, 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट की जितनी भी बड़ी बड़ी रोड है ना, उन रोड के ऊपर ये कॉमर्शियल एरिया दिया गया है। हाँ, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पूरी के पूरी जो 10-12 किलोमीटर जो फैला हुआ जो एरिया है, जो ये जोन, ये प्लान है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है, इस एरिया पूरे के अंदर संपूर्ण रूप से कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती रहेगी। तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर रोजगार की जो संभावना है वो भी बढ़ेगी। ज्यादातर देखो, आज की डेट में अगर किसी आईटी कंपनी को एंट्री करनी है ना जयपुर के अंदर, तो सबसे पहले देखेगी कि उसके पास में पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है। अगर उसके पास 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी मैं उदाहरण दूं आपको कि एयू बैंक के भी ब्रांच खुली है, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स खुले हैं। अब उनके पास क्या है कि पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने बगल की जमीन को खरीद लिया वहां पर, महल रोड के ऊपर अभी भी बना है। तो फ्यूचर के अंदर आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या ना हो,
पार्किंग वगैरह को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, इसलिए गवर्नमेंट ने इन 100 फीट से जितनी बड़ी बड़ी रोड है ना, सबके ऊपर कॉमर्शियल कॉरिडोर दिया है, सबके ऊपर। और विष्णु जी, ये जो कॉमर्शियल कॉरिडोर है, इसकी साइज की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो 100 फीट की रोड है ना, तो 100 फीट रोड पूरी छोड़ के दोनों साइडों के अंदर, इस साइड 50-60 फीट और इस साइड 50-60 फीट, दोनों साइड कॉमर्शियल कॉरिडोर रहेंगे। यानी कि रोड से आधे का हिस्सा, रोड से आधे के ज्यादा का हिस्सा अपना कॉमर्शियल कॉरिडोर के अंदर आएगा रोड छोड़ने के बाद में। तो लगभग जैसे मान लो 100 फीट की रोड है तो 50 इस साइड आ गया, कॉमर्शियल कॉरिडोर 50 इस साइड आ गया, तो लगभग 200 फीट की रोड हो गई एक प्रकार से अपन मान के। तीसरी चीज है विष्णु जी, इसके अंदर रिक्रिएशनल। अब ये होता क्या है, ये वो एरिया है जो वाटर बॉडीज के आसपास होता है, नियर बाय वाटर बॉडीज, जैसे आज नेवटा डैम देख लो, चंदलाई डैम देख लो, इन बॉडीज के जो किनारे हैं उनको बोलते हैं रिक्रिएशनल एरियाज। तो ये भी रिजर्व रखा गया है जेडीए के द्वारा। इसकी भी पूरी प्लानिंग है कि आने वाले टाइम के अंदर इसको भी एक हब बनाया जाए, टूरिज्म हब बनाया जाए इस एरिया को भी। और ये जो एरिया ना विष्णु जी, लगभग 3.5-4% के आसपास का है, टोटल जमीन का 3.5 से 4% के आसपास का एरिया है। अब जैसा कि विष्णु जी आपने पूछा था कि इंडस्ट्रियल लैंड यूज, ये किस एरिया के अंदर होगा, है ना, और इसकी साइज कितनी बड़ी है, तो लगभग मैं बता दूं आपको 16 से 17% का इसका एरिया होने वाला है, और लगभग 350 से 400 हेक्टेयर के अंदर ये बनेगा। अब काफी लोग एक चीज से कंफ्यूज होते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया का जैसे अपन नाम लेते हैं तो वो सोचते हैं यार यहाँ पर तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह आएगी, बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा और भी बहुत सारी समस्याएं आएगी कल को। तो मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ विष्णु जी, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, डायमंड इंडस्ट्री हो गई, गोल्ड वगैरह, जितने भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है ना, जैसे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री हो गई, इनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल। इनका जो एक पूरा का पूरा मार्केट होता है ना, इस मार्केट को बोलते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट। तो उस इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर इतनी सारी चीजें वहां पर आने वाली है कि देश विदेश से बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज वहां पर प्लान करने वाली है फ्यूचर के अंदर, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। जितना आपने महिंद्रा सेज को डेवलप होने में टाइम लगा ना विष्णु जी, उससे लगभग आधे से भी कम समय के अंदर ये जो जयपुर का नया स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है, ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ना, लगभग 15-16% के आसपास है और टोटल एरिया का। और अगर हेक्टेयर्स के अंदर अपन बात करें तो लगभग 350-400 हेक्टेयर का पूरा एरिया फैला हुआ है। और ये पड़ेगा अपने, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मैप दिखा देते हैं एक बार, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मैप में देख रहे हैं, तो टोंक रोड के लेफ्ट हैंड साइड जो बाड़ा पदमपुरा की तरफ जो रोड जा रही है ना 200 फीट की, उस रोड के ऊपर एंड में जाकर पड़ेगा। ये उसी साइड क्यों रखा है, देखो ये तो जेडीए से पूछना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडाई ग्रुप की मांग थी कि इस स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंदर एक स्पेशल अपना इंडस्ट्रियल एरिया भी होना चाहिए। तो उसी बिहाफ के ऊपर वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी रखा गया। अब आप लोगों को ये काफी लोग नहीं जानते इसके बारे में, वो क्रेडाई ग्रुप क्या होता है, तो इस टॉपिक के ऊपर अपन एक संपूर्ण रूप से पूरा चर्चा करेंगे, वो विष्णु जी के साथ ही करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी। और अभी विष्णु जी साथ बने रहते हैं अपन आगे के, और भी उनके कुछ सवाल है उनका भी जवाब देना है। भगत जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि टोंक रोड पर, टोंक रोड पर किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे क्लाइंट्स? देखिए विष्णु जी, डिपेंड करता है कि क्लाइंट की थिंकिंग क्या है। दूसरी चीज डिपेंड करती है क्लाइंट का बजट क्या है। तीसरी चीज ये डिपेंड करती है कि वो जिस लोकेशन के ऊपर टोंक रोड के ऊपर ले रहा है, वो 100 फीट रोड की टाउनशिप के ऊपर ले रहा है, 200 फीट रोड की टाउनशिप पे ले रहा है, 300 फीट रोड की टाउनशिप पे ले रहा है। डिपेंड इन सब चीजों के ऊपर करता है। और अगर क्लाइंट का अच्छा खासा बजट है तो वो कॉमर्शियल के अंदर जाए, मेरा तो कहना ही है। अब कॉमर्शियली क्यों, किसी भी एरिया के अंदर, जैसे अगर आज अपन जगतपुरा की बात कर लेते हैं, एक बार जगतपुरा अभी बसा है, तो इसके अंदर जो 200 फीट की जो महल रोड है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सा कॉरिडोर है? कॉमर्शियल कॉरिडोर है। और अगर इसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड अगर गज के अंदर जमीनों के भाव की बात करूं तो आपसे क्या हो सकती है वहां पर? मैंने वहां पर इंक्वायरी की थी विष्णु जी, लगभग 3 से 4 लाख रुपए गज की रेट है वहां पर। 3 से 4 लाख रुपए, यानी आज की डेट के अंदर रिंग रोड के बाहर जो 300 फीट के जो टोंक रोड है, वहां पर 20-22 हजार रुपए के अंदर जो कॉमर्शियल प्लॉट मिल रहे हैं, सेम उसी साइज के प्लॉट रिंग रोड के अंदर जगतपुरा वाली साइड के अंदर, महल रोड के अंदर लगभग 3 से 4 लाख रुपए गज के हिसाब से मिल रहे हैं। अब कहां तो 20,000 और कहां पर 3 से 4 लाख। और जगतपुरा को बसे हुए कितने साल हुए? 10 साल। अपन एक छोटा सा अनुमान लगाते हैं कि चलो जो रिंग रोड का बाहर का जो एरिया है, जो 10 साल में नहीं बस रहा, वो 15 साल में बस रहा है। अगर आपको 20,000 रुपए गज में आज ली हुई प्रॉपर्टी
उस एरिया के अंदर 15 साल बाद में अगर आपको 4 लाख रुपए गज तक का प्रॉफिट देके जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए बुरी है या अच्छी है? अच्छी है। अच्छी है ना। इसी को लोग आज की डेट में क्या समझ नहीं पाते हैं, और समझ क्यों नहीं पाते? देखो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर लोग है ना, वहां पर अभी क्या इतना ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं, तो लोग ये सोचते हैं यार यहाँ पर पता नहीं क्या ही गवर्नमेंट डेवलप करेगी। लेकिन और मैं आपको एक और बताऊं, लोगों के दिमाग में जंग लग चुकी है इस बात की कि रिंग रोड के बाहर तो क्या ही डेवलपमेंट करेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज के समय के अंदर जयपुर हर 10 साल के अंदर 5-6 किलोमीटर बाहर ही जा रहा है। हर 10 साल के अंदर 5-6 किलोमीटर बाहर जा रहा है आज के समय के अंदर जयपुर। पहले हर 10 साल के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर बाहर जाता था, और आज देख लो जयपुर मेन जयपुर का जो पॉइंट है, जयपुर जंक्शन है, जो जयपुर अपनी सिटी है, वहां से 70 किलोमीटर दूर तक जेडीए का एरिया लगता है। अब आप सोच के देखो कि जो 2047 का जो मास्टर प्लान लाएगा जेडीए, उसके अंदर कितनी कुछ चीजें और अपने को नई देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है कि बड़े बड़े जो टावर्स है, जो स्काई टावर्स है, वो टोंक रोड के ऊपर 2-3 आ जाए। हो सकता है कि अजमेर रोड के ऊपर 2-3 वैसे टावर्स आ जाए। काफी कुछ चीजें, काफी कुछ बदलने वाली। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है कि अगर अगले के पास बजट है और वो कॉमर्शियल प्लॉट लेना चाहता है, तो उसको डेफिनेटली कॉमर्शियल प्लॉट के अंदर ही जाना चाहिए। बाकी देखो, आप रेजिडेंशियल प्लॉट भी प्लान कर सकते हो, लेकिन जहां पर आपको 5 से 10 साल बाद में, जहां पर आपको लाख रुपए 20,000 के जो आपके 3 से 4 लाख रुपए बनेंगे, वो रेजिडेंशियल के अंदर आपके लगभग 20,000 के, मैं आपको मान के चलूं, लगभग लाख रुपए के से नीचे बनेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि ज्यादा कॉमर्शियल में रिटर्न मिलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा देखो कॉमर्शियल में रिटर्न मिलता है। पूरे जयपुर को उठा दो, पूरे जयपुर को छोड़ा, अभी मैं मुंबई में भी काम करता हूँ, वहां पर आप कॉमर्शियल की रेट देख लो और वहां पर आप रेजिडेंशियल की रेट देख लो, दोनों में दिन रात का अंतर है। और भगत जी, एक सवाल और है मेरे से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा और क्या क्या प्लानिंग, और क्या क्या प्लानिंग हो सकती है गवर्नमेंट की टोंक रोड के ऊपर? तो मैं आपको बता दूं, देखो टोंक रोड के ऊपर एक ISBT बस स्टैंड बन रहा है। कहाँ पर बनेगा? ये शिवदासपुरा स्टैंड के जस्ट पास के अंदर बन रहा है, यानी रिंग रोड से बाहर निकलते ही बन रहा है ये। दूसरी चीज, 50 बेडों का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वहां पर, ताकि जो भी, अगर देखा जाए तो आज क्या है, वहां पर टोंक रोड से SMS तक पहुंचना खैर इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मरीज अपना कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, तो उनके लिए वहां पर वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो आज के समय में SMS के अंदर है। और ऐसा हर रोड के ऊपर कर रही है गवर्नमेंट, रिंग रोड के बाहर वाले एरिया के अंदर। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो अपना शिवदासपुरा वाला जो चंदलाई डैम है, उसको गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि उसको बढ़िया तरीके से टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, ताकि वहां पर आने वाले समय के अंदर क्या है, थोड़ा टूरिज्म भी बढ़े वहां पर। और पास में मैं आपको बताऊं, बाड़ा पदमपुरा के अंदर दिगंबर जी का जैन मंदिर है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य वो बना हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मेट्रो की जो लाइन है सीताबाड़ी अंबाबाड़ी तक, जो सीतापुरा के अंदर जो अभी बनने वाली है, लगभग 2028-29 तक इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। 2025 के एंड के अंदर इनका काम शुरू हो जाएगा, लगभग 2025 के मीडिया एंड के अंदर इनका काम शुरू हो जाएगा, और लगभग 2028-29 या मैक्सिमम आप मान के चलो कि 2030 तक ये वहां पर बन तक तैयार हो जाएगी। अब जब स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बन रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेशन बनेगा वो रिंग रोड पे बनेगा, और रिंग रोड के बाद में सीधा अपने शिवदासपुरा ग्रोथ सेंटर के अंदर जाके। अच्छा, शिवदासपुरा ग्रोथ सेंटर 7 किलोमीटर लंबा है, इसे टोंक रोड से ईस्ट दिशा के अंदर 7 किलोमीटर लंबा है, तो इसमें भी कम से कम 4 स्टेशन वहां पर बनेंगे इस मेट्रो के प्रोजेक्ट के। तो देखो, आने वाले टाइम के अंदर वहां की जो कनेक्टिविटी ना बहुत ही शानदार होने वाली है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। चलो भगत जी, काफी चीजें बताई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। हाँ, तो मेरा एक सवाल है कि इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने के बाद में कैसा दिखेगा? देखो विष्णु जी, इसकी तो सिर्फ अपन कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो अपने को भी नहीं पता कि ये कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा। लेकिन एक वेबसाइट देखी मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसके ऊपर क्या मस्त वहां का लैंड यूज प्लान किया गया है। उसके अंदर 300 फीट जो रोड है उसको क्या मस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। उसके अंदर जो 100 फीट की जो रोड है, उसका जो कॉमर्शियल एरिया है या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर डेवलप होने वाला है, उसको किस टाइप से यूटिलाइज किया गया है, और जो वहां का जो रेजिडेंशियल एरिया है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, किस टाइप के इधर घर बनेंगे, इनका एक 3D मॉडल बना हुआ है एक वेबसाइट के ऊपर। तो वो देखो, अभी नाम तो मुझे याद नहीं है, CPET कुछ ऐसे करके यूनिवर्सिटी है, तो वो हम आपके दर्शकों को दिखाने के लिए अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसके
उसके अंदर दे देंगे। तो उनको क्या है, थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्या अंग्रेजी टाइप के अंदर। देखो उसके अंदर तो मेरे को इतनी ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं है, और जहां तक मुझे लगता है शायद आपको आती हो और आप अच्छे से समझ पाओ एक बार उसको। विष्णु जी, आज का सेशन मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था, और काफी लोगों को शायद आज का ये अपना जो अपनी वार्तालाप हुई है वो काफी लोगों को पसंद भी आई है। और डेफिनेटली देखना, इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी करेंगे कि उनकी इस रोड के ऊपर भी वीडियो बनाओ, उनकी इस रोड के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ऐसा आप एक काम करते हैं विष्णु जी, अपन दोनों मिलके कि अब हर रोड के ऊपर एक एक वीडियो बनाते हैं, ताकि लोगों के अंदर अपन अवेयरनेस फैला सके किस चीज को लेकर कि वो प्रॉपर्टी में किस किस लोकेशन के अंदर इन्वेस्ट करें, उस चीज को लेकर। और एक बोनस पॉइंट है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, जो मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया, लेकिन मैं 20 ऐसे गांव के नाम लिख रहा हूं जो टोंक रोड के ऊपर स्थित, रिंग रोड के बाहर निकलते ही उन 20 गांवों के अंदर, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, चाहे आप जेडीए से अप्रूव्ड प्लॉट खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो, चाहे आप 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा जितनी मर्जी उतनी लैंड खरीदो, आप आज की डेट में खरीद लो, और आने वाले 2 से 3 साल बाद में वहां पर आप रिटर्न देख लेना। और ये सारे के सारे जो विलेजेस है ना, वो मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा एक बार। और आज की जो हमारी और विष्णु जी की वार्तालाप थी वो काफी अच्छी। दूसरा वीडियो विष्णु जी और मेरी आज दोपहर में बात चल रही थी, दूसरा वीडियो हम लोग दिल्ली रोड के ऊपर बनाने वाले हैं। तो दिल्ली रोड का भी मुझे देखो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन काफी अच्छा नॉलेज मैं कह सकता हूँ कि मुझे दिल्ली रोड का भी एक सर्टेन अमाउंट के अंदर काफी अच्छा नॉलेज है। तो अपन दिल्ली रोड का भी शानदार और जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अभी विष्णु जी से बताते हैं कि अभी हम जाना भी है कहीं और भी, हमारी मीटिंग वगैरह है, तो अभी इजाजत लेते हैं इनसे। चलो भगत जी, आपसे बहुत कुछ जानकारी मिली टोंक रोड के निर्वाह, टोंक रोड पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से या रेजिडेंशियल पर्पज से प्लॉट खरीदने के लिए। इस बात के लिए धन्यवाद विष्णु जी। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम जयपुर की अलग अलग बड़ी रोडों के लिए ऐसा ही पॉडकास्ट बनाएंगे, हर चीज की नॉलेज मिले आपको, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइबर्स रोकने नीचे आज इस वीडियो के ऊपर।